संजीत सिरोही साहब जुड़ गए, मैं उनके पास चल रहा हूं। कर्नल सिरोही, मोहम्मद यूनुस तो बड़े ऐसे शख्स के रूप में उनको जाना जाता था, जब तक उनको अच्छी तरीके से जाना नहीं था, कि भाई बड़े सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले आदमी हैं, सुधारों पर जोर देते हैं। लेकिन वो बात तो पीछे छूट गई, उसकी हकीकत सारी दुनिया जान चुकी है। कितने लिबरल हैं ये भी सारी दुनिया जान चुकी है। लेकिन हाँ, ये बिल्स जो हैं, मोटे मोटे बिल, 2,10,325 पाउंड का बिल 3 दिन का, ये बताता है कि ये सब तो नहीं है, लेकिन लग्जरी में जीने वाले आदमी जरूर हैं। भले ही बांग्लादेश में कंपनियों में ताले लगते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उनको। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे निमंत्रण दिया आने सर। के लिए और एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। सर। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है बाहर से लाए गए और उनको यहाँ पे आके इम्प्लांट कर दिया, उनको यहाँ पे बिठा दिया। ये हमेशा अमेरिका में रहे और इनके ऊपर भी शेख हसीना के टाइम में जो है करप्शन चार्जेस थे। इन्होंने जो कोई स्कीम चलाई थी बांग्लादेश में, उस स्कीम में इन्होंने काफी जो है हेराफेरी करी, पैसा कमाया और फिर इस डर से कि अब ये जेल ना चले जाए तो ये बाहर चले गए। ज्यादातर इन मुल्कों में ऐसे ही होता है कि जब ये उसमें होते हैं, शासन चलाते हैं, उस समय जो है या जब ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ ये करप्शन कर सकते हैं, वहां वो करते हैं और उसके बाद जब इनको लगता है कि अब जेल होने वाली है तो ये वहां से निकल लेते हैं और ये जाके अमेरिका या इंग्लैंड में जाके रह जाते हैं। यही मोहम्मद यूनुस साहब के साथ हुआ। अमेरिका की जो डीप स्टेट थी, सीआईए थी और आईएसआई थी, जब इनको शेख हसीना को हटाया गया, और आप ये मान के चलिए कि दुनिया में कहीं भी अगर रिजीम चेंज होता है तो उसमें ज्यादातर हाथ जो है अमेरिका का होता है। क्योंकि अमेरिका अगर कोई भी रजीम उनकी मर्जी से नहीं चलता तो उनका उसको चेंज कर दिया जाता। और हाल ही के दो एग्जाम्पल है जो हमारे पड़ोस में है। पाकिस्तान में इमरान खान को चेंज किया और बांग्लादेश में जो है शेख हसीना को चेंज किया। क्योंकि ये दोनों के दोनों, इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था और उधर जो है शेख हसीना ने जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको देने से मना कर दिया था, तो दोनों को वहां से हटा दिया गया। अब जो है पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ को बिठा दिया क्योंकि वो आर्मी की चॉइस थी। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद जो उसकी जो आर्मी की चॉइस थी वो कोई लोकल लीडर नहीं था, इसलिए उन्होंने लाके इसको मोहम्मद यूनुस को वहां पे बिठा दिया। इनका क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये है कि इन्होंने जो है नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, बस, बाकी इनकी काबिलियत कुछ नहीं है। उसके बाद पिछले जब से ये 10 महीने आए हैं, अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो करीब मेरे हिसाब से करीब 11-12 देशों में ये 10 महीने में घूम चुके हैं। कई जगह कटोरा लेके गए हैं, जैसे हाल ही में चीन में गए थे, जापान में गए थे। बांग्लादेश की हालत बहुत खस्ता है। जो जीडीपी इनकी इतनी तेजी से बढ़ रही थी वो जीडीपी घट गई है। जैसा आपने बताया, कंपनियों में ताला लग गया है। इंडिया से इन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो नैरेटिव चलाया था उसके लिहाज में इनकी कई कंपनियां बंद हो गई हैं। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो खास तौर पर जो गारमेंट्स वगैरह बनाते थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस साहब जो आपने बताया है, लंदन में जाते हैं और 4 दिन के अंदर 6 करोड़ टका खर्च करके आते हैं। तो ये मोहम्मद यूनुस जैसा ही आदमी खर्च कर सकता है, जो कि अवाम के साथ हो या अवाम से उठा हुआ आदमी हो। वो 1 रुपया भी खर्चेगा सरकार का तो 10 दफे सोचेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो उसको उनको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ये जो है ताज मिल गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी देर मैं इस सिंहासन पे बैठा रहूं, ताज पहने रहूं, उतना ही अच्छा है। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन इनका ताज इनके सर से हट गया तो या तो ये जेल के अंदर जाएंगे या ये भाग जाएंगे कोई भी बहाना करके। तो मोहम्मद यूनुस साहब तो कभी भी जो है, लेकिन ये बदकिस्मती ये है कि ये जो है अमेरिका ने इनको बिठाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू में जब आए थे तब इलेक्शन रैलीज में बड़ा शोर मचाया था कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबको उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से जो है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कुछ नकेल कसी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। और वो जो है भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है जितने उनके जिहादी थे, जो टेररिस्ट थे, जो जेल में बंद थे, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। जिहादी जो है पूरे बांग्लादेश को चला रहे हैं। और अब ये देखना है कि ये कितने दिन तक चलते हैं। और यहाँ तक भी खबर थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोहम्मद यूनुस साहब भारत के ऊपर कुछ हमला करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो उनके आर्मी चीफ हैं, वकार उल जमान, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। तो ये मोहम्मद यूनुस बहुत खतरनाक आदमी है और जितने दिन ये बांग्लादेश में रहेंगे
जितने दिन बांग्लादेश को चलाने की कोशिश करेंगे, चला नहीं रहे बांग्लादेश को, तो इन्होंने उसमें रिवर्स गियर में डाल दिया है। और जितने दिन ये रहेंगे उतना ही बांग्लादेश पीछे चलता जाएगा। रोहित जी। निपुण आलम बयान जी भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। निपुण जी, मैं तो बड़ा देखकर हैरान हूं, ये बिल मुझे शोएब चौधरी साहब ने भेजा है, जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं और बड़ा मुखर होकर वो बांग्लादेश सरकार को अपने टारगेट पर रखते हैं। 6 करोड़ तो ओवरऑल स्पेंट है। अब आप देखिए कि सिर्फ बेडरूम स्पेंट जो इस बिल के मुताबिक है वो मोटा मोटा 2.25 करोड़ रुपए है। 4 दिनों में सिर्फ रहने का 2.25 करोड़ बिल, बांग्लादेश जैसे मुल्क का जहां पर सिचुएशन क्या है और अर्थव्यवस्था नीचे पाताल में धंसती जा रही। ये रोहित जी, क्या होता है, अगर हम किसी भी ऐसे कंट्री को देखते हैं जहाँ पर अलर्ट केसेस होती है, हम कितने भी उम्मीद कर ले इस प्रकार के लीडर से, तो वो अपनी अय्याशियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला कहने वाला तो कुछ है नहीं। ये तो आपने आज प्रश्न पूछ लिया, पता नहीं बांग्लादेश में इसको देखेंगे। अब जनता वहां पे प्रश्न को उठाएगी नहीं उठाएगी। लेकिन जब एक तानाशाही होती है, तो तानाशाही में आप जितने तानाशाह को देखिए, आप लिस्ट उठा के देखिए, सद्दाम हुसैन की हम बात करें, गद्दाफी की बात करें, जिसको भी आप नाम उठाइए, आप जाइए नॉर्थ में कोरिया में जाइए, कहीं भी आप देखेंगे, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि ये लोग जैसी पावर में आते हैं, पावर में आने के बाद अपनी पूरी जो ये कर सकते हैं उस सबको करने का प्रयास करते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि आपने अगर कर भी लिया, लेकिन करने के बाद आपने अपने देश के लिए क्या लेकर आए? आप अपने देश के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं। आप वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, आप उनसे मिल तक नहीं पा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो एक तानाशाही का चेहरा है, अरिस्टोक्रेसी का जो चेहरा है, वो सामने साफ साफ दिखने लग जाता है। दूसरी बात रही, जैसे अभी मेरे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि आप सोचिए शेख हसीना के टेन्योर में किस प्रकार से बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, और आज क्या उसकी स्थिति है। पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका था, भारत को टक्कर दे रहा था। वो देश आज किस गति में या किस स्थिति में चला गया है। कुछ समय और ये टिके रहे तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश कई दशकों पीछे चला जाएगा। कई सारे पैरामीटर में, कई सारे मानकों में इसको कोई स्थिति बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश की बिगड़ जाएगी। तो यूनुस को लेकर जो हम बात कर रहे हैं कि आपका वैदेशिक संबंधों की हम बात करें, कोई खास उसमें अपना उपलब्धियों दिखाई नहीं है। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की ऐसा लग रहा था कि जल्दीबाजी है। पाकिस्तान ने 1971 की गलती तक नहीं मानी कि 1971 में हमने गलत किया था, उस तक आज माफी पाकिस्तान ने नहीं मानी है। चीन का है नहीं कि चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, अमेरिका ने कोई इस प्रकार की स्थिति बना दी हो कि बांग्लादेश में खूब फंड्स भेज दिए हो, कुछ बहुत स्थिति बदल दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जिस प्रकार का इन्होंने सोचा था, मुझे लगता है जो यूनुस या अमेरिका के द्वारा सोचा गया था, उसके अलावा तो वहां पर अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि किस प्रकार इन्होंने रखाइन जो स्टेट है, या हम अराकान आर्मी की हम बात करें, तो अराकान आर्मी को सपोर्ट करने को लेकर कॉरिडोर तक बनाने की, यानी कि मैं तो मानता हूं कि ये अपने देश के अगेंस्ट भी साजिश कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उतनी मुखर आवाजें, जितनी मुखर आवाजें होनी चाहिए थी, केवल और केवल जो आर्मी के चीफ वहां पर हैं वकार साहब, उनके अलावा बहुत मुखरता की आवाज हमें देखने को नहीं मिली। थोड़ा वो बीएनपी ने किया, लेकिन आवश्यकता ये थी कि बीएनपी है, अवामी लीग है, इस तरह की पार्टियां, पर वो जमात इस्लामी जैसे संगठन है या नई नवेली जो वहां पार्टी बनी है, उनका सपोर्ट जो है अभी भी मानता हूं कि यूनुस को जी फ्रंट पे नहीं लेकिन इंटरनल जरूर आपका मिल रहा है। तो ये जी ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और आप सोचिए कि